हाय गाइस, अनूप कुमार है। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक की मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे किस डायरेक्शन में हम सेफली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया था अपना लास्ट वीडियो में कि दोस्तों मार्केट रिट्रेस होकर और वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में तो हमें देखने के लिए मिला कि मार्केट पहले रिट्रेस हुआ और उसके बाद नीचे की तरफ आया। मतलब बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में दोनों ही तरफ के मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले। बैंक निफ्टी दोस्तों 800 पॉइंट के आसपास इस पूरे वीक में मूव हुआ है दोनों ही डायरेक्शन में। उसी तरीके से फिन निफ्टी भी लगभग 315 पॉइंट मूव हुआ है दोनों ही डायरेक्शन में। एंड अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने दोस्तों एक डायरेक्शन में मूव दिया है लगभग 309 पॉइंट का, जो कि है बुलिश डायरेक्शन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के मार्केट का एनालिसिस और देखते हैं किस डायरेक्शन में हम सेफली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम आ जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में और इसकी वीकली अगर कैंडल देखें यहाँ पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश की कैंडल बनाई है और इसने जो हमारी लास्ट वीक की एक इन्वर्टेड हैमर थी इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी बुलिश होने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो कैंडल है दोस्तों अपनी 18,891 के अराउंड, अगर हम इसका एग्जैक्टली हाई देखें तो 18,887.60 है। ठीक है, तो ये जब तक हाई का दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता तब तक यहाँ पर मार्केट अभी भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर हम RSI देखें, इसमें डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और RSI देखेंगे तो ये देखिए मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, लेकिन वहीं अगर हम RSI देखें तो RSI कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव डाइवर्जेंस में है। ओके, तो मार्केट देखिए ऊपर की तरफ तो चल रहा है लेकिन कभी भी डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है, देखिए एक यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मार्क के लिए, देखिए एक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए। ओके, तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है वो भी रीटेस्ट होके, तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड जा सकता है। तो अगर हम इसके टारगेट के लेवल लगाएं इस वीक के तो देखिए एटलीस्ट यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करके और 78% तक के टारगेट लगा सकते हैं, जो कि अपना 18,223 के अराउंड है। ओके, तो दोस्तों ये तो यहाँ पर नेगेटिव का पुट साइड की तरफ अगर मार्केट आता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ध्यान रखिए यहाँ पर रीटेस्ट होना चाहिए तभी पुट साइड जाएं, क्योंकि मार्केट फेक ब्रेकडाउन करके फिर से ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। ओके, तो ये पुट साइड का ट्रेड बन जाता है अपना। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, देखिए या तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है 78% तक, या तो यहाँ से नीचे आ जाएगा 78%, और अगर यहाँ पे इतना नीचे नहीं आया तो 38% या फिर 58% से भी रिवर्स हो सकता है और उसके बाद अच्छा एक बुलिश का मूव आ सकता है। तो अगर पहले मार्केट रिट्रेस हो जाता है और उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है जो अपना 18,891 का ये लेवल है, तो दोस्तों मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इन केस मार्केट डायरेक्ट वैसे ही खुलने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आपको वेट करना है रीटेस्ट का। ठीक है, तो रीटेस्ट कब इंपॉर्टेंट है, जब डायरेक्ट मार्केट निकले विदाउट एक रिट्रेसमेंट के। ठीक है, जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता है तब तक अगर मार्केट निकलता है ऊपर डायरेक्ट तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करेंगे, और अगर रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो फिर हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। ओके, तो ये ओवरऑल एनालिसिस है निफ्टी का। अगर हम निफ्टी की बात करेंगे टारगेट क्या रख सकते हैं इसके, अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अगर ये ब्रेक होता है अपना 18,890 सॉरी, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 18,887 तो इसके ऊपर मार्केट एक नया हाई बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका जो टारगेट का लेवल होगा वो डिपेंड करेगा इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर। ओके, तो जितना बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट के लेवल निकलेंगे। तो अभी अगर हम देखें और इसके अकॉर्डिंग निकालने के, सपोज 78% मार्केट अगर रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ पे जो टारगेट के लेवल निकलेंगे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए मार्केट दिखा रहा है लगभग ये अपना 19,581, इतना मार्केट मूव हो सकता है। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलिए 19,581 इसका नेक्स्ट टारगेट का लेवल रहेगा। ओके, तो ये निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ जाएंगे तो ये देखिए बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट पहले ही अपना एक नया हाई लगा चुका है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी एक नया हाई लगा चुका है यहाँ पर। तो अभी इसकी अगर वीकली टाइम फ्रेम की आप कैंडल स्टिक पैटर्न देखें तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों तो कोई एक ऐसा बुलिश का कोई खास पैटर्न इसने बनाया नहीं है, क्योंकि निफ्टी तो बुलिश रहा लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा रिट्रेस हुआ और नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा पैटर्न बना है। अब इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे यहाँ पे, और अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखें ये जो वर्क कर रहा है जिस तरीके से, तो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं
कुछ इस तरीके से एक पैटर्न, ये देखिए डिक्लाइन चैनल हम इसमें मार्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें मार्क करेंगे एक ये लेवल भी, क्योंकि मार्केट 44,151 के ऊपर सस्टेन अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये भी मार्क करके रखें। अच्छा, अब आपको क्या दिख रहा है, ये एक फ्लैग एंड पोल दिख रहा है। ठीक है, ये इसका फ्लैग हो गया यहाँ पे, सॉरी ये इसका पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया इसका। तो मार्केट में अगर इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो अगर हम पहला टारगेट निकाल लें, T1 निकाल लें कॉल साइड का और यहाँ पे रखें सपोज, ओके, तो देखिए लगभग मार्केट इस फ्लैग एंड पोल का भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ही कहीं मार्केट अटक सकता है, इससे पहले पहले तक का टारगेट आ रहा है। लेकिन अगर हम इसका एक बड़ा टारगेट निकालें, ठीक है, तो बड़ा टारगेट कैसे निकल सकता है, ये देखिए यहाँ पे इसका पोल हम बड़ा कर सकते हैं, ये T2 हो जाएगा। सपोज यहाँ से ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो इस कंडीशन में जो टारगेट का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 45,177। बट इस लेवल तक जाने के लिए ध्यान रखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक रीटेस्ट। मार्केट ऊपर आता है, रीटेस्ट करेगा, तब आप यहाँ पर कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। पहला टारगेट का लेवल आपका इसका हाई रहेगा 44,498 एंड उसके बाद 45,177 तक भी मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, अब इसका जरा अगर हम थोड़ा सा RSI देख लेंगे तो RSI अब इसका भी देखेंगे। मार्केट कॉन्टिन्यूसली देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ था और मार्केट क्या दिखा रहा था, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा था। तो इसने जो अभी तक यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाया था उसके सिनेरियो में चल रहा है देखिए मार्केट डाउन साइड, लेकिन क्या है एक चैनल के अंदर चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं होना है। अगर आपको बेयरिश होना भी है यहाँ पर तो ध्यान रखें यहाँ पे आपको सपोर्ट के लेवल्स हैं कुछ, उनके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है, जैसे कि ये लेवल है एक जो कि अपना 43,386 है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आप पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम नेक्स्ट टारगेट का लेवल देखें तो लगभग ये जो है हमारे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है 42,822, तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत संभल के ट्रेड करने पड़ेंगे क्योंकि डिक्लाइन चैनल में चल रहा है। अच्छा, आपको क्या करना है, देखिए मार्केट यहाँ पर जैसे डिक्लाइन चैनल में है तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ जाए, हो सकता है इस वीक मार्केट इसी के अंदर है, ये भी हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस पे RSI पे। देखिए कहाँ जहाँ पर भी RSI आपको बुलिश डाइवर्जेंस बनाता हुआ दिखे, आप समझ जाना मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हो गया अपना बैंक निफ्टी का। देखिए यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ चल सकता है, वैसे मार्केट इस चैनल के अंदर चल ही रहा है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें खास एनालिसिस करने के लिए है नहीं। अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे डबल टॉप की, सपोज मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बना सकता है तो उसके लिए यहाँ पर RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस में होना चाहिए था, जो कि है नहीं, जो कि क्या है ऑलमोस्ट इक्वल हाई पर है। तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और आ भी रहा है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों मार्केट में अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा डाउन जाना है तो देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट में, वो देख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा डाउन जाना है तो देखिए मार्केट पहले इसी चैनल में नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर उठ के और फिर दोबारा से ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो दिखा तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज ये जो डिक्लाइन चैनल है इसको थोड़ा सा मार्क करके रखें, इसके अंदर ट्रेड करते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर उठ गया, जबकि कितना डाउन साइड मार्केट गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ने रिजेक्शन लिया और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो फिलहाल ये चैनल मार्क करके रखें, अगर ब्रेकआउट हो जाता है दोस्तों तो आपको बता दिए लेवल्स आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट पैटर्न है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे फिन निफ्टी में तो देखिए फिन निफ्टी में भी एक पैटर्न आपको दिखेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर इसकी वीकली टाइम फ्रेम में आप कैंडल देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए बहुत खास कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो रिजेक्शन मिल रहा है और नीचे से अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब इनडिसाइसिव मूव चल रहा है फिन निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आ जाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम में और यहाँ पे आपको मार्क करना होगा एक जोन। ओके, जो कि है ऑलमोस्ट ये एरिया टोटल, ये एरिया बहुत ही अच्छा जोन की तरह वर्क कर रहा है इसमें, और आप ये मार्क कर लें ज़रूर। और इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए मार्केट में एक ट्रेंड लाइन हमें मार्क करनी है ये, तो मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे इसी ट्रायंगल पैटर्न में, तो ये ज़रूर मार्क कर लें। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है इस वीक का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है तो यू कैन गो कॉल साइड। ओके, मार्केट अगर इस एरिया से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, जो कि रिजेक्शन ले सकता है यहाँ से, तो आप पुट साइड जा सकते हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट जब रेंज के अंदर है तो हो सकता है एक दिन नीचे आ जाए, दूसरे दिन फिर ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए।
कुछ ऐसे करके जिगजैग पैटर्न में मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, तो बहुत ही मतलब ब्लाइंडली आपको पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। और सेकंड एक ये लेवल है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 19,118, इसका अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हो सकता है मार्केट में बहुत अच्छी रेंज नीचे की तरफ खुल जाए, मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड आ जाए। ओके, तो ये सिनेरियो है यहाँ पर फिन निफ्टी का, यहाँ से आप पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं। और ध्यान रखें इस ट्रेंड लाइन का ज़रूर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, देखिए आप सभी को पता है, इसके नीचे हमें चाहिए होगा रीटेस्ट। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप पुट साइड जा सकते हैं। टारगेट के लेवल आपके 17,232, मतलब एक ये जो लो है ये आपका टारगेट का लेवल रहेगा। और ये लो कुछ ऐसा वैसा लो नहीं है, देखिए पहले भी यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो इंपॉर्टेंट लो है यहाँ पर ये 17,260 के अराउंड। ओके, तो ये देखिए ये कुछ ट्रायंगल पैटर्न है यहाँ पर फिर निफ्टी के अंदर, ये देखिए, ठीक है। तो मार्केट दोस्तों नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ से, अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन हो तो फर्दर नीचे की तरफ जाएं, अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर से इस जोन तक हम चले जाएंगे जो कि अपना 19,532 तक निकल रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर एनालिसिस है फिन निफ्टी का। तो देखिए कहीं ना कहीं हम रेंज के अंदर है, अगर आपने फिन निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पर ये रेंज दिख रही है हमें एक ट्रायंगल पैटर्न की। ओके, एंड तो अगर हम टारगेट के लेवल की बात करें फिन निफ्टी के अंदर, सपोज मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो टारगेट का लेवल क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे टारगेट का लेवल जो रहेगा इसके ऊपर, यहाँ पर आप सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे जो टारगेट का लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 25,269, मतलब 25,269 का लेवल। अब देखो ऐसा नहीं है कि एक ही वीक में आ जाएगा, फिलहाल इस ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट का लेवल निकल के आ रहा है जो कि आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल एनालिसिस है फिन निफ्टी का। तो ये FIS एंड DIS का डेटा है। अगर आप देखेंगे इस टोटल पूरे वीक में यहाँ पर बाइंग हुई है, एक भी दिन यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है। ओके, लगभग 8,000 करोड़ की दोस्तों बाइंग हुई है ओवरऑल मिला के, DIS एंड FIS का मिला के डेटा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा सा बुलिश की तरफ का सिनेरियो दिखा रहा है, बट इस डेटा पे हम क्यों बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है इस वीक में मार्केट डाउन साइड की तरफ आए या फिर एक साइडवेज हो जाए। जैसे कि हमारे सामने चैनल है, जैसे कि ये ट्रायंगल पैटर्न है, तो हो सकता है ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आ जाए मार्केट, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, देखो अभी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, हमें जो बिलीव करना है, देखिए अगर चार्ट में से और ये OI डेटा वगैरह में से हमें चुनना हो तो हमेशा हम चार्ट को ही चुनेंगे। हमारे चार्ट में जो दोस्तों रिजेक्शन का एरिया या सपोर्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।